आज का अंश मरकुस 13 अध्याय वचन 24 से 27 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश न देगा और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। आमीन। जब मैं वचन पर मनन कर रहा था तो मुझे एक फिल्म याद आई। मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा, केवल ट्रेलर देखा और उत्सुकतावश मैंने यूट्यूब पर इसकी संक्षिप्त कहानी देखी। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है। एक आदमी बस से कूद जाता है, फिर वह एक पुल से कूदता है और फिर एक हवाई जहाज से कूदता है। क्या यह आदमी मरा या जीवित रहा? कई बार कूदने को देखते हुए वह शायद जीवित रहा होगा। उसके कूदने का कारण यह है कि वह अपनी मृत्यु का समय जानता है, क्योंकि वह जानता है कि वह कब मरेगा। वह बस से, पुल से और हवाई जहाज से कूदता है, लेकिन जब वह हवाई जहाज से कूदता है तो एक गुजरता हुआ हवाई जहाज उसे पकड़ लेता है। जब वह पुल से कूदता है तो एक गुजरता हुआ ट्रक या बस उसे पकड़ लेता है। हालांकि यह व्यक्ति जानता है कि वह कब मरेगा, इसलिए वह यह विश्वास रखते हुए कूदता है कि वह मरेगा नहीं, भले ही उसे इस तरह के खतरनाक काम करते हुए चोट लगे। लेकिन फिर एक और महिला दिखाई देती है और वह बहुत चिंतित होती है। वह क्यों चिंतित है? क्योंकि उसकी मृत्यु का समय बहुत करीब है, इसलिए वह बहुत चिंतित है। यह जानकर कि वह कुछ ही मिनटों में मर जाएगी, वह घर से बाहर नहीं निकलती और अंदर ही रहती है। और जब उसका प्रेमी उसे जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करता है, कहता है, सब ठीक है, चिंता मत करो, तो वह उसे वहीं छोड़ देती है और घर के अंदर ही रहती है। लेकिन अंत में वह महिला सच में मर जाती है। वह अपने निश्चित समय पर मर जाती है। यह जीने और मरने की स्थिति कैसी होगी? यदि आज यहां मौजूद लोग अपना अंत जानते हैं, यदि वे स्पष्ट रूप से अपने अंत के बारे में जानते हैं, तो आपको कैसा महसूस होगा? क्या आप दृढ़ विश्वास के साथ जींगे या आप चिंता में जींगे? अपनी प्रवृत्ति पर एक नजर डालें। मैं कैसे जीऊंगा? शायद ज्यादातर लोग, अगर उनके पास बहुत समय बचा है तो वे ऊर्जावान रूप से जिएंगे, और अगर उनके पास थोड़ा समय बचा है तो वे चिंता में जिएंगे। ज्यादातर लोग ऐसे ही होंगे। लेकिन आज यहां मौजूद ज्यादातर लोग वे हैं जो अपना अंत जानते हैं। हम मसीही अपना अंत जानकर जीते हैं। मसीही जानते हैं कि हमारा अंत अंत नहीं है, बल्कि उस अनंत जीवन की पुष्टि का समय है जो यीशु मसीह ने हमें दिया है। और हम वे लोग हैं जो पुनरुत्थान के समय की प्रतीक्षा में विश्वास के साथ रहते हैं। इसलिए हम अपने अंत के बारे में केवल भय नहीं रखते हैं। एक तरफ हम आशा के साथ जीते हैं और दूसरी तरफ हम अपेक्षा के साथ आज जीते हैं। यही हम मसीही हैं। आज का वचन क्लेश के बाद के समय की बात करता है। क्या आपको याद है कि कल के वचन में क्लेश के समय में क्या करने के लिए कहा गया था? भाग जाने के लिए कहा गया था। यदि क्लेश आने वाला हो तो भाग जाओ। लेकिन जब हम इस क्लेश के समय के बारे में सोचते हैं तो कल के वचन में ऐसा लगता है कि भागने के लिए कोई जगह है। जब क्लेश हो, जब पीड़ा की जगह हो, जब कठिन जगह हो, तो भाग जाओ। ऐसा लग रहा था कि भागने के लिए कोई जगह है। लेकिन आज के वचन में ऐसी ब्रह्मांडीय घटनाएं होती हैं जहां से भागना असंभव है। आज के वचन में कहा गया है, उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश न देगा। सूरज का अंधेरा होना और चांद का प्रकाश न देना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सच्ची ज्योति, यीशु मसीह की ज्योति के अलावा कोई भी चीज प्रकाश नहीं दे सकती। केवल यीशु मसीह का मूल्य, वह ज्योति जिसके बारे में यूहन्ना के सुसमाचार में कहा गया है, ज्योति थी, केवल यीशु मसीह ही प्रकाश देंगे। और जो उस ज्योति के अलावा नकली ज्योति है, जो सच्ची ज्योति नहीं है, वह कोई भी प्रकाश नहीं दे पाएगी। इसलिए यह हमें बता रहा है कि सभी लोग जानेंगे कि इस धरती पर केवल यीशु मसीह ही पूरी ज्योति हैं जो इस दुनिया को रोशन करती हैं, और केवल यीशु मसीह ही सच्ची सच्चाई की ज्योति हैं। और आज का वचन आगे कहता है, और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। इसका क्या मतलब है?
तारे आकाश से गिरेंगे, लेकिन वे तारे आकाश में हिलेंगे, वे अपनी जगह छोड़ देंगे। जिस समय यीशु यह वचन दे रहे थे, उस समय तारे केवल वे तारे नहीं थे जिन्हें लोग आकाश में देखकर रोमांस महसूस करते थे। तारे मानक थे। यह वह समय था जब रात में रास्ता खोजना दिन में रास्ता खोजने से ज्यादा आसान था। यह वह समय था जब लोग ध्रुव तारे को देखकर उत्तर को मानक मानकर रात में यात्रा करते थे। तारे एक मानक बन गए और तारों के माध्यम से यह देखकर कि तारे कहां दिखाई देते हैं और वे किस मौसम में कहां होते हैं, यह वह समय था जब खेती का समय तय किया जाता था। लेकिन वे तारे गिर जाते हैं, लेकिन वे तारे अपनी जगह खो देते हैं और इधर उधर बिखर जाते हैं। यह कहानी बताती है कि दुनिया के मानक, दुनिया के संकेतक गायब हो जाएंगे। वे सभी चीजें जिन्हें दुनिया के लोगों ने मानक बनाया था, वे तारे जिन्हें दुनिया के लोगों ने अपनी दिशा के रूप में इस्तेमाल किया था कि उन्हें कहां जाना चाहिए, उनका हिलना यह बताता है कि परमेश्वर के अलावा, यीशु मसीह के अलावा कोई भी चीज मानक नहीं बन सकती और जीवन की दिशा तय नहीं कर सकती। लेकिन यह घटना एक ऐसी घटना है जिसका अनुभव अब पूरी दुनिया एक साथ कर रही है। पिछली घटना ऐसी लग रही थी कि भागने के लिए कोई जगह है, लेकिन यह घटना जो उस क्लेश के बाद होती है, यह घटना जिसमें सूर्य और चंद्रमा और वे तारे जो दुनिया के मानक थे, पूरी तरह से अपनी ज्योति खो देते हैं और अपनी जगह खो देते हैं, यह एक सार्वभौमिक घटना है जिसका अनुभव दुनिया के सभी लोग, पूरा ब्रह्मांड एक साथ करेगा। तो यह एक ऐसी बात है जिसका अनुभव इस धरती की सभी चीजों के ढह जाने और अपनी जगह खो देने पर दुनिया के सभी लोग, विश्वासी और अविश्वासी, समान रूप से करेंगे। लेकिन जो बात इसके बाद होगी वह ऐसी कहानी नहीं है जिसका अनुभव सभी लोग करेंगे। शायद ज्यादातर लोग मनुष्य के पुत्र को बादलों में बड़ी शक्ति और महिमा के साथ आते हुए देखने का अनुभव समान रूप से करेंगे। लेकिन उसके बाद, उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। अब वह सार्वभौमिक घटना जो पूरे ब्रह्मांड में हुई थी, अब एक चयनात्मक घटना में बदल गई है। यह कहता है कि जो लोग बचाए गए हैं, जो लोग उस क्लेश के समय में भागते और छिपते हुए भी अंत तक अपने विश्वास पर बने रहे, वे उस सार्वभौमिक ब्रह्मांडीय घटना के बीच परमेश्वर द्वारा चुने जाएंगे, जिसका अनुभव सभी लोग करते हैं। विशेष चीजें होती हैं। कुछ लोग जो मेरे बगल में हैं, वे परमेश्वर द्वारा भेजे गए स्वर्गदूतों द्वारा चुने जाएंगे और परमेश्वर के राज्य में यीशु के दूसरे आगमन के समय में चुने जाएंगे, जबकि कुछ लोग अभी भी नहीं चुने जाएंगे और उस अजीब घटना का अनुभव करेंगे जो पूरे ब्रह्मांड में हो रही है, उस घटना का जिसमें वे सभी चीजें जिन पर उन्होंने विश्वास और भरोसा किया था, उनके मानक ढह जाते हैं और वे इससे बच नहीं पाएंगे। क्लैश के समय में हम विश्वास के लोग इस चयनात्मक घटना में एक साथ होते हैं। हम उद्धार की प्रक्रिया में एक साथ होते हैं। यह गेहूं और भूसी के दृष्टांत के समान है जो यीशु ने बताया था। गेहूं और भूसी है। कहा जाता है कि गेहूं और भूसी कटनी के समय तक उस खेत में एक साथ उगते हैं। जब वे एक साथ होते हैं तो उन्हें अलग करना मुश्किल होता है, लेकिन उस अंतिम कटनी के समय जब यीशु फिर से आते हैं तो उन्होंने कहा कि वे गेहूं और भूसी को स्पष्ट रूप से अलग कर देंगे। इस समय में जब हम जी रहे हैं, आज सुबह की प्रार्थना सभा में इस स्थान पर जब हम बैठे हैं, जब हम दुनिया में लौटते हैं तो हम सब दुनिया के लोगों में से एक हैं। जब हम सुपरमार्केट में जाते हैं, सड़क पर चलते हैं और आज प्रचार टीम का दिन है, अगर हम अपने हाथों में प्रचार पत्र अपनी जेब में डाल लेते हैं तो हम व्यायाम करने वाले लोगों में से एक हैं, सड़क पर चलने वाले लोगों में से एक है। लेकिन जिस तरह से हम सभी इस दुनिया में एक जैसे जीते हैं, उसी तरह अंत का सामना करने का तरीका भी बहुत अलग नहीं है। दुनिया के लोग भी मरते हैं और हम भी मरते हैं। ऐसा नहीं है कि हम विश्वास के लोग बाद में मरते हैं या कम दर्द से मरते हैं या बिना बीमारी के अचानक मर जाते हैं। हम विश्वास के लोग भी बीमारी से मरते हैं, दर्दनाक मौत मरते हैं और अचानक दुर्घटनाओं का सामना करते हैं। दुनिया के लोगों की नजर में एक विश्वासी और दुनिया में रहने वाले किसी भी व्यक्ति की मृत्यु एक जैसी होती है। ऐसा लगता है कि जन्म के क्षण से लेकर मृत्यु के क्षण तक हर कोई एक ही सार्वभौमिक अनुभव से गुजरता है। लेकिन एक क्षण ऐसा होता है जब सब कुछ बदल जाता है।
कब? जब यीशु फिर से आते हैं। आज का वचन हमें बताता है कि उस समय यहां तक कि बाहर से भी, यहां तक कि अविश्वासियों की नजरों में भी एक निश्चित अंतर का अनुभव होगा। क्या आप में से कोई दुख के समय से गुजर रहा है? तो इस दुख के समय में एक बात है जिसे आपको नहीं भूलना चाहिए। वह क्या है? यह प्रमाण है कि प्रभु आएंगे। यीशु मसीह हमारे जीवन में आएंगे और उस दुख के समय में, जिसे हम सभी एक साथ अनुभव करते हैं, उस कठिन और चुनौतीपूर्ण क्षण में, कठिन और चुनौतीपूर्ण होने के कारण परमेश्वर से शिकायत करने और बड़बड़ाने के बजाय, मैं आशा करता हूं कि हम दुख को यीशु के दूसरे आगमन के आश्वासन के रूप में याद कर सकें, यह कहकर, हे परमेश्वर, यीशु वास्तव में अब आ रहे हैं। अब यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समय आ रहा है, जब हम जो दुनिया में रहते हैं, दुनिया से अलग हो जाएंगे। लेकिन ऐसी कठिनाइयां भी हैं जिनका हम अपने जीवन के सार्वभौमिक स्थानों में अनुभव करते हैं। मेरे जीवन में कठिनाइयां हो सकती हैं। ऐसे समय भी हो सकते हैं जब हम एक कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं और सोचते हैं, मुझे यह सब क्यों सहना पड़ रहा है? लेकिन यह वही है, उन कठिनाइयों में जिन्हें हम अनुभव करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे साथ है। और उन कठिनाइयों में जिन्हें हम अनुभव करते हैं, हमें अपने सच्चे और व्यक्तिगत अंत समय को याद रखना चाहिए। उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर के उद्धार को, उस विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए परमेश्वर के कार्य को। इसलिए मेरे द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाई ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें मुझे तनाव हो या मुझे अपना तनाव किसी और पर निकाले बिना राहत न मिले। मेरे द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाई मेरे द्वारा विश्वास किए जाने वाले यीशु मसीह में मेरे विश्वास का समय है। यह मेरे विश्वास को प्रमाणित करने का एक अवसर है कि मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं। क्या कोई दुख या पीड़ा की जगह से गुजर रहा है? मैं चाहता हूं कि आप यह न भूलें कि आज वह जगह, आज वह समय यीशु के प्रति आपके विश्वास को प्रमाणित करने का समय है। आज यीशु उन लोगों से कहते हैं जो उस विश्वास में जीते हैं। वे कहते हैं, वह चुने हुए लोगों को पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। मैं चाहता हूं कि आज यहां मौजूद लोगों के लिए यह एक कीमती दिन हो जिसमें वे इस समय को, उस प्रमाण के अवसर को पकड़कर जी सकें। कहा जाता है कि प्रभु इस दुनिया में एक चोर की तरह आएंगे, लेकिन प्रभु के आने से पहले जब मैं अपने जीवन को देखता हूं, अगर कोई दुख और पीड़ा नहीं है, अगर इस दुनिया में रहते हुए सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार हो रहा है, अगर मैं बहुत समृद्ध हूं, तो परमेश्वर का धन्यवाद करना स्वाभाविक है। लेकिन यह पीछे मुड़कर देखने का भी समय है। हम अभी परमेश्वर के पूर्ण राज्य में नहीं जी रहे हैं। हम अभी इस दुनिया में जी रहे हैं जो सांसारिक मूल्यों से ढकी हुई है। यह सच है कि परमेश्वर का राज्य है जहां परमेश्वर का शासन होता है, जहां मैं रहता हूं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के राज्य का आनंद लेने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन हम दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन अगर मेरा जीवन समृद्ध है, मैं अपनी इच्छानुसार जीता हूं, मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूं कहता हूं, मैं जहां भी जाना चाहता हूं जाता हूं, और मैं वह सब कुछ हासिल कर रहा हूं जो मैं हासिल करना चाहता हूं, जैसे कि प्रसिद्धि, धन और वह सब कुछ जो मैं चाहता हूं, तो मुझे पीछे मुड़कर देखना होगा। क्या मैं वास्तव में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी रहा हूं? क्या मैं वास्तव में यीशु मसीह के प्रेम के मूल्य को पूरा कर रहा हूं? मैं वह सब कुछ कहता हूं जो मैं कहना चाहता हूं, लेकिन क्या मैं जो कहना चाहता हूं वह ऐसा कुछ तो नहीं है जो परमेश्वर नहीं चाहता? हम विश्वास के लोगों के लिए आध्यात्मिक संकट का समय सबसे समृद्ध समय भी होता है। सबसे समृद्ध समय में, जब इस दुनिया में रहते हुए मेरे लिए सब कुछ ठीक चल रहा है, तब हमें यह देखना चाहिए कि क्या हमारा जीवन वास्तव में सांसारिक मूल्यों में है या सुसमाचार के मूल्यों में मजबूती से खड़ा है। हम मसीही हैं जिनका विश्वास दुख के समय में और भी मजबूत होता है, क्योंकि हम इस दुनिया में यीशु मसीह के सुसमाचार के मूल्य के साथ जीते हैं। शायद दुख हमारे लिए स्वाभाविक है। जब परमेश्वर मेरे जीवन को समृद्ध बनाते हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीता हूं, तो कभी कभी दुनिया में दुख और पीड़ा हो सकती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विश्वास बनाए रखने के कारण
दुख सहते हैं। वे विश्वास के अनुसार जीने के कारण दूसरों की उंगलियों का निशाना बनते हैं। विश्वास के अनुसार जीने के कारण उन्हें कभी कभी काम पर नुकसान होता है। विश्वास के अनुसार जीने के कारण कभी कभी व्यवसाय चलाने में कठिनाइयां होती हैं और कभी कभी मेरे साथ व्यवसाय शुरू करने वाले किसी और की तुलना में थोड़ा अधिक नुकसान होता है, क्योंकि वे विश्वास से जीते हैं। वे रविवार को परीक्षा नहीं देते हैं क्योंकि वे विश्वास से जीते हैं। वे रविवार को प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेते हैं और क्योंकि वे विश्वास से जीते हैं, जबकि दूसरे लोग काम करने के लिए अपने शरीर को सबसे अच्छी स्थिति में लाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग, क्योंकि वे विश्वास के लोग हैं, सुबह जल्दी उठकर आराधना करते हैं और फिर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए या मैच खेलने के लिए उस स्थान पर जाते हैं। विश्वास का जीवन यीशु के मूल्यों के साथ जीना एक मसीही के जीवन को थोड़ा और कठिन बना देता है। इसलिए जब हम समृद्ध होते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि क्या हमारा जीवन वास्तव में परमेश्वर की इच्छा में उस स्थिति में है जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है। क्या आप में से कोई दुख की जगह से गुजर रहा है? मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप परमेश्वर के सामने यह स्वीकार करते हुए आज का दिन जिएं, हे परमेश्वर, यह मेरे विश्वास को और मजबूत करने का एक धन्य समय है और यह मेरे विश्वास को प्रमाणित करने का एक अवसर है और परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति का जीवन जिएं। प्रभु का समय एक चोर की तरह आता है। वह समय हमारे पास आता है जब हम दुनिया की भव्य रोशनी में नहीं होते हैं, बल्कि जब वे सभी भव्य रोशनी बुझ जाती हैं और यीशु मसीह पूरी तरह से दुनिया को रोशन करते हैं। जब दुनिया के मूल्य और दुनिया के मानक सभी हिल जाते हैं और केवल परमेश्वर के मूल्य और परमेश्वर के मानक ही मजबूती से खड़े होते हैं। मैं आप सभी धन्य लोगों को आशीर्वाद देता हूं जो आज यहां हैं, कि आप इस समय को याद रखें और आज इस दुनिया में परमेश्वर के मूल्यों के साथ, यीशु मसीह के सुसमाचार के मूल्यों के साथ जी सकें।